आज इंडिया गठबंधन की एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। सभी यहाँ पर माले से लेकर कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम सभी के जिला अध्यक्ष और पार्टी के नेता मौजूद हैं। संदर्भ में चुनाव ही है। हम सीधे बात करेंगे। सबसे पहले हम कालीचरण जी से बात करें। कालीचरण जी, किस तरह गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है? बिल्कुल ही कहिए कि ये गठबंधन धर्म है। आप देख रहे हैं, आपके सामने राजद के जिला अध्यक्ष खुद मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, जेएमएम के जिला अध्यक्ष हैं, और मैं तो खुद भाकपा माले के सेक्रेटरी हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है, 2-3 सीटों पर फ्रेंडली मैच हो रहा है। ये विश्रामपुर में, छतरपुर में कांग्रेस और राजद के बीच है। एक जगह पर हम लोग राजधनवार में कहिए कि दोस्ताना संघर्ष में हैं। नहीं तो पूरा इंडिया गठबंधन पूरे राज्य में यूनाइट होकर के चुनाव लड़ रही है। और यहाँ भी हमको लगता है कि जो भी लोगों के बीच में जाए, हमको नहीं लगा आज तक कहीं नहीं हम नहीं सुन पाए कि गठबंधन मजबूत नहीं। ये तो पूरे लोग जान चुके हैं कि सभी लोग लगे हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरे गांव-गांव में एक मीटिंग बैठक कर रहे हैं। जहां भी संयुक्त कार्यक्रम है वहां भी हम लोग नेता लोग शामिल हो रहे हैं। ये कहीं से दिखना है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर में, अरे झारखंड के अंदर में खुद को मोदी जी फंस गए पहले ना। देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं था, रास्ता है, बल्कि इस राज्य के अंदर तो उन्होंने ऐसा अपने कुकृतियों से अपने खुद को जाल में बाजे कि हेमंत सरकार को गलत तरीके से जेल में डाले, जो झारखंड की जनता के अंदर काफी आक्रोश रहा है। और झारखंड की सरकार ने जो जनपक्षीय कार्य किए, मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास के पैसा रोके थे, यहाँ अरे पीएम आवास का पैसा रोके, अबुआ आवास चालू करना। यहाँ पर आप देखिए कि बिजली बिल जो गरीबों का था, आम लोगों का था, जो लोग नहीं चुका पा रहे थे, तो सरकार वहन की है। इसलिए सभी लोगों को फायदा हुआ है। गांव में जो विकास के कार्य हुए हैं, और इस क्षेत्र के अंदर तो 17 साल और 10 साल, ये दोनों का अगर तुलना करिएगा तो 3 साल में जो हुआ है, गढ़वा विधानसभा की जनता बखूबी जान रही है। और हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, ये 13 है और फिर देखिए उधर 20 तारीख को जो चुनाव संपन्न होगा, जनता ठान ली है कि हमें माकूल जवाब देना है। यहाँ विभाजनकारी शक्तियों की जरूरत नहीं है। झारखंड की धरती पर जो हेमंत सोरेन है, जो इंडिया गठबंधन है, तेजी के साथ झारखंड की हिफाजत के लिए, झारखंडी जनता पर जो हमला किए हैं उसका जवाब, जनादेश के साथ हमला किए हैं उसका जवाब कहिए कि और बड़ी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और दोबारा सरकार बनेगी। अध्यक्ष जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, क्या कहेंगे? क्या स्थिति है, क्या देख रहे हैं? लगातार आप लोग प्रयासरत भी हैं, मेहनत भी लगातार कर रहे हैं। सभी लोग, जितने भी गठबंधन धर्म के लोग आए, आप लोग, चाहे आप आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम, तो है खुद लड़ ही रही है। क्या मेहनत सार्थक? बिल्कुल सार्थक होगा, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। अपना काम के बदले इनाम होता है, वो इनाम हम लोग मांगने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, जो हम लोगों ने काम किया है। चाहे गढ़वा विधानसभा की बात हो, चाहे राज्य सरकार की बात हो, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता भली भांति जानती है कि जो विकास 2.5 से 3 वर्षों के कार्यकाल में जो गढ़वा में हुए हैं, वो आज़ादी से लेकर आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जनता के प्रति और जनता के तरफ से जो आश्वासन मिल रहा है, हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि गढ़वा विधानसभा सहित पूरा राज्य हम लोग जीत रहे हैं और इंडिया महागठबंधन की सरकार दोबारा बनने जा रही है। तनवीर भाई, क्या कहें, कितनी, कहाँ तक पहुंचे यात्रा अगर आप पूछे तो कोई पार्टी अब लड़ाई में रही है नहीं गया, औपचारिकता बाकी रह गया है। जो माननीय मंत्री ब्रिजेश ठाकुर जी के द्वारा जो विकास कार्य के जो लंबी लकीर खींचने का काम किया है, आज तक झारखंड अलग होने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ अपने कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया था। रिपोर्ट कार्ड जो इन्होंने बंटवाने का काम किया, काम करने का मौका 30 महीना मिला, और 30 महीना में 30 पन्ने का किताब इन्होंने अपने जनताओं को, आप लोगों को माध्यम से भेजने का काम किए हैं। जनता उत्साहित है। अब सिर्फ भाजपा के पास एक ही मुद्दा बचा हुआ है, जात पात, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान। लेकिन अब यहाँ की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। जो यहाँ का विकास करेगा वही राज करेगा। आज पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन का प्यार चला हुआ। एक समय था कि राष्ट्रीय जनता दल का पलामू प्रमंडल में 9 के 9 सीटों आने का काम किया था। आज वही स्थिति पलामू प्रमंडल का है कि 9 के 9 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जाएगा, और युवा सम्राट हेमंत सोरेन दोबारा वहां मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा कर लेंगे। और
आदरणीय मिथिलेश ठाकुर भी दोबारा यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे और मजबूत स्थिति में मंत्री बन करके अपने जो बाकी काम है उसको पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ की जनता उत्साहित मूड में है, किसी को नहीं देखना चाहती है। हम जहां भी जा रहे हैं अपने जनता के प्रति वही हमको बताने के काम कर रहे हैं कि आप यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारे गांव में आप मत आए, आप लोग दूसरे गांव में जाए। दूसरे गांव में जाते हैं तो वहां की जनता कहते हैं कि यहाँ सारा चीज ठीक है, आप दूसरे गांव में चले जाए। यह माहौल बना हुआ है, कहीं अब कोई चीज से लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गया। सूरज जी, बड़ा देर हुआ, सूरज निकलने में बड़ा देर हुआ, एक साथ हाथ देर नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन का निर्माण ही हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया था और देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए जो कदम लालू जी ने लिया है उनके बताए रास्ते में लोग चल रहे हैं और देर आए दुरुस्त आए, इसलिए कोई देर नहीं हुआ है। हम लोग लगे हुए इंडिया गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी इंडिया गठबंधन के लिए काम करेंगे। भैया लंबा नहीं, संक्षेप में हम करना चाहेंगे। विकास यात्रा, आप उस रोज भी थे जिस रोज पुस्तिका जारी की गई थी, बहुत बड़ी बात, उपलब्धि पुस्तिका है, जारी करना किसी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सभी लोग मौजूद हैं। नहीं, वादा और दावा दोनों दो चीज होते हैं। वादा तो करने कल बड़े सर भी आए थे, लेकिन दावा कुछ नहीं कर सके कि हमने यह कर दिया। और इंडिया गठबंधन का जो जिस विधानसभा में आप हैं, हमारा प्रत्याशी दावा कर रहा है, पेपर फेंक रहा है, रिटन आर्गुमेंट दे रहा है मीडिया की अदालत में, जनता की अदालत में। बड़े सर कहते हैं कि जुबली ईयर क्या मना रहे हैं वो देश का, तो ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र बहुत प्रौढ़ हो गई है। तो दावा उनका कुछ नहीं है, दावा नहीं है, कोई जोर नहीं है उनका, और हम लोगों का दावा है। और यही दावा बताता है, जैसे कल उनके स्टार प्रचारक भी आए थे और हमारे स्टार प्रचारक भी आए थे। वो नेशनल थे और हम स्टेट लेवल के थे, लेकिन हमारी भीड़ और उनकी भीड़ में बहुत का अंतर था। ठीक है, तो अब कहीं से कोई डाउट नहीं है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग नहीं बोलेंगे, उन लोगों से पूछ लीजिए कि कैसी सीट टोटल विधानसभा में आ रहा है। मुल्य भैया क्या कहेंगे संक्षेप में, ज्यादा लंबा? गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है। गठबंधन धर्म बहुत अच्छे ढंग से निभाया जा रहा है। जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन था उस दिन भी मैं आया था और मैं बोला था कि मैं उस राजद परिवार का व्यक्ति हूं जो समाजवादियों का गढ़ नगर भनातपुर और गढ़वा रहा है। हम लोगों के परिवार के लोग और सारे सदस्य आजीवन समाजवादी हैं। हम लोग जहां भी रहते हैं बिल्कुल मजबूती के साथ रहते हैं, गठबंधन के साथ हैं तो हैं। सही बात, गठबंधन के साथ है तो है, गठबंधन धर्म निभ रहा है। उद्देश्य मात्र है कि गढ़वा का सीट हम जीत जाए। हमारे साथ धीरज दुबे जी हैं। आप विकास पत्र जारी किए हैं, जो किए हैं, भाजपा संकल्प पत्र जारी कर रही है। हम संकल्प ले रहे हैं, 5 संकल्प है मुख्य, इसके बाद और संकल्प बताते हैं। देखिए, जनता को उनके संकल्प पत्र पर इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि 15 से 18 साल तक झारखंड में उनका शासन और सत्ता रहा। अगर उनको झारखंड की बेहतरी के लिए कुछ करना होता तो इतने लंबे शासनकाल में वो जरूर कोई ना कोई कदम उठाते। लेकिन जब भी उन्होंने शासन किया तो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो मूलवासी, यहाँ के छात्र नौजवान को उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया। तो चाहे संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, लेकिन जनता के नजर में वो जुमला पत्र है। और जनता बोल रही है कि जो निश्चित है उसको छोड़ के हम अनिश्चितता की ओर क्यों जाए, हम अनिश्चित को क्यों अपनाएं। आज बिजली का बिल माफ किया गया, 22 घंटे बिजली दी जा रही है, मैया समान योजना की राशि दी जा रही है, किशोर समृद्धि योजना के माध्यम से क्लास 8वां से लेकर 12वां तक की बच्चियों को 40,000 रुपए दिया जा रहा है। इसके साथ साथ केसीसी में किसानों का लोन माफ कर दिया गया। तमाम तरह की संरचनाएं डेवलप की जा रही है, गढ़वा को खूबसूरत बनाया जा रहा है। तो गढ़वा की जनता ये सोच रही है कि जो अभी है उसको छोड़ के इस उम्मीद में कि होगा, अगर हम गलती करते हैं तो जैसे 10 साल तक
हम लोग 2009 से 2019 तक मूलभूत सुविधाओं के लिए ऊपर की ओर देखते रहते थे, फिर वैसी स्थिति आ जाएगी। इस कारण जो यहाँ के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको कभी भी यहाँ की जनता जो है वो वोट नहीं देने जा रही है। खूब धन्यवाद धीरज जी, लगातार प्रयासरत है पूरा गठबंधन का यह कुनबा। आप देख भी रहे हैं पूरे गठबंधन के लोग, जो नेता हैं, जो धड़ा है, बैठे हुए हैं। अब तो खैर आने वाला परिणाम बताएगा कि जनता किसे चुनती है।